संक्रमण से ग्रस्त पाए गए। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब समेत कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी को आपके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित हैं और सेफ हैं। जान जी, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? नमस्कार दोस्तों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। हम एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय संक्षिप्त में लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कल शाम गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, न गृह मंत्री ही आए, यहां तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश, लॉकडाउन 3.0। देश को ना कुछ बताया, न सुझाया, न रास्ता बताया, न समय सीमा बताई और ना ही मुश्किलात का हल। न देशवासियों के मन की बात सुनी और ना अपनी कही, और ना ही देश के मन में उठ रहे लाखों सवालों का जवाब दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 130 करोड़ भारतवासी जानना चाहते हैं और देश की ओर से 5 सवाल। नंबर 1, लॉकडाउन 3.0 के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है, वह क्या रास्ता है। सवाल नंबर 2, क्या लॉकडाउन 3.0 आखिरी है और 17 मई 2020 को खत्म हो जाएगा, या फिर लॉकडाउन 1.0 के बाद लॉकडाउन 2.0 और फिर लॉकडाउन 3.0 के बाद लॉकडाउन 4.0 व लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है। यह पूर्णतया खत्म कब होगा। तीसरा सवाल, 17 मई 2020 तक कोरोना संक्रमण रोकने व आर्थिक संकट से उबरने की गोलपोस्ट क्या है। मोदी सरकार ने 17 मई 2020 तक संक्रमण रोकने, रोजी रोटी की समस्या व आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 17 मई तक क्या सार्थक व निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। चौथा सवाल, लॉकडाउन 3.0 से बाहर आकर देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने की दिशा व रास्ता क्या है। देश के भविष्य को लेकर मोदी जी की सोच व नीति क्या है। किसान की फसल कटाई, एमएसपी का भुगतान, एक एक दाने की खरीद के साथ आगे आने वाली खरीफ फसलों की बुआई व खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता करने का रोड मैप क्या है। 40 करोड़ से अधिक गांव शहर के मजदूरों की रोजी रोटी व राशन की व्यवस्था क्या है। 11 करोड़ नौकरियां देने वाले 4.25 करोड़ एमएसएमई इकाइयों को राहत कैसे मिलेगी। मध्यम वर्ग व नौकरी पेशा लोगों की बर्खास्त होती नौकरियों व तेजी से घट रही तनख्वाहों, इनको रोकने का रास्ता क्या है। टूरिज्म व होटल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल व आईटी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट व एविएशन इंडस्ट्री, इनके नुकसान की भरपाई और इन्हें पुनः चालू करने की रणनीति क्या है। और पांचवा और आखिरी सवाल,
8 से 10 करोड़ मजदूरों की सुरक्षित व सुगम घर वापसी की टाइमलाइन व तरीका क्या है? देश इन 5 सवालों का जवाब जरूर चाहता है। कांग्रेस के 7 सुझाव हैं जो आज हम आपके माध्यम से मोदी सरकार को देना चाहेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी वे श्री राहुल गांधी जी ने बार बार फाइनेंशियल एक्शन प्लान पार्ट 2 की वकालत की है, अनेकों पत्र लिखे हैं और उनके आधार पर ये 7 सुझाव कांग्रेस के हैं। पहला, लाखों करोड़ों मजदूरों को 15 दिन में घर वापसी के लिए निःशुल्क यानी मुफ्त बगैर किराए सैनिटाइज ट्रेन की व्यवस्था मोदी सरकार करे। नंबर 2 सुझाव, देश के गरीब मजदूरों, गरीबों व किसानों के जनधन खातों, पीएम किसान योजना खातों, एमजी नरेगा वर्करों के खातों व बुजुर्ग, महिला तथा विकलांगों के पेंशन खातों में बगैर देरी के सीधे 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएं। व प्रति परिवार प्रति व्यक्ति को 10 किलो अनाज, चावल या गेहूं, 1 किलो दाल और आधा किलो चीनी बगैर देरी के मुहैया करवाई जाए। तीसरा सुझाव, किसानों का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें व 24 घंटे के अंदर भुगतान करें। चाहे गन्ना किसान हो या अन्य किसान, उनके हजारों करोड़ रुपया के बकाया का 7 दिन के अंदर अंदर भुगतान हो। किसान का ब्याज माफ कर 1 साल तक सारी कर्ज वसूलियों को स्थगित कर दिया जाए। चौथा सुझाव, 11 करोड़ नौकरी देने वाले 4.25 करोड़ लघु मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों एमएसएमईज को फौरन 2 लाख करोड़ रुपए का सैलरी व क्रेडिट पैकेज दिया जाए। पांचवा सुझाव, मध्यम वर्गीय व नौकरी पेशा लोगों को तनख्वाह व नौकरी प्रोटेक्शन पैकेज सुनिश्चित हो तथा बर्खास्त होती करोड़ों नौकरियों व मनमाने तरीके से काटी जा रही तनख्वाहों पर अंकुश लगाया जाए। छठा सुझाव, कोरोना की टेस्टिंग को कई गुना बढ़ाया जाए। कोरोना वॉरियर्स यानी हमारे डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को सफिशिएंट मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मुहैया करवाए जाएं। यही सुविधा दूसरे कोरोना वॉरियर्स यानी हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले कर्मी, इनको भी दी जाए। सातवां सुझाव, केंद्र सरकार अपनी फजूल खर्ची पर फौरन अंकुश लगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगैर विलंब के 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट, 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, 8,458 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए खरीदे जाने वाले जहाजों व 30% भारत सरकार के फजूल खर्चों में कटौती करे। इससे जो कई लाखों करोड़ रुपया बचेगा, उससे प्रदेशों को 1 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना से लड़ने के लिए दिया जाए तथा भिन्न भिन्न सेक्टर स्पेसिफिक राहत पैकेज दिए जाएं। मोदी जी, कोरोना से जंग मिलकर लड़ी जाएगी, न कि भाजपा सरकार के एक छत्र रवैये से। आप चाहें तो मैं बहुत संक्षिप्त में इसे अंग्रेजी में कह सकता हूं या नहीं तो सवाल ले लेते हैं। प्रणव जी, आप बताइए कृपया। मेरे ख्याल से थोड़े संक्षेप में कह दीजिए इंग्लिश में। सर प्लीज इंग्लिश में जरूर चाहिए होगा। थैंक यू।
Home Ministry issued an order late last evening imposing lockdown 3.0 up till 17th of May 2020. Neither did the Prime Minister come forward, nor did he address the nation. Neither did Home Minister come forward, so much so that even a single officer of the government chose not to make an appearance. Nation got only an official order of MHA. Nation was neither informed nor illuminated. Nation was not acquainted of the way ahead or enlightened about time limit. Neither did a conversation take place on the humongous difficulties nor the multiple challenges. No one heard the Mann Ki Baat of fellow Indians, nor did we hear Modi ji's Mann Ki Baat. And there was no one to answer lakhs and lakhs of questions, doubts and apprehensions. Shri Narendra Modi ji, 130 crore fellow Indians want answers. We ask 5 questions on behalf of 130 crore Indians. Number 1, what is the aim of lockdown 3.0? What is the purpose, objective, and the strategy? Question number 2, nation witnessed lockdown 1.0, then lockdown 2.0, now lockdown 3.0. Will there be a lockdown 4.0 and 5.0 in the future? When will it end completely? Number 3, what is the goalpost to deal with coronavirus and economic pandemic by 17th of May 2020? What are the achievable goals by 17th of May decided by the Modi government to deal with the infection, the livelihood issues, and the economic crisis? What concrete and positive steps will be initiated by 17th of May 2020? Question number 4, what is the exit strategy from lockdown 3.0? What is the thought and policy of the Prime Minister Shri Narendra Modi for the entire nation? What is the roadmap not only for harvesting and grant of MSP to the farmers, but for sowing of the next Kharif crop, as also availability of seeds, fertilizers, and pesticides at reasonable rates to the ordinary farmer? What are the arrangements for ensuring livelihood and ration for 40 crore rural and urban poor and laborers? What is the relief package for 4.25 crore MSMEs, generating 11 crore jobs? How do you propose job and pay protection package for the middle class and the salaried employees? What is the strategy for revival and restarting the tourism and hotel industry, the textile industry, the construction industry, the automobile and IT industry, the transport and aviation industries, and other such sectors? And question number 5, what is the timeline for safe and time-bound return of nearly 8 to 10 crore migrant laborers? And that's why Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi have written to the Prime Minister giving a number of suggestions. Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi, as also the Congress Working Committee, have advocated for financial
revival package part 2. And that's why Congress has now given 7 suggestions. Modi ji, this fight must be a united one and not a unitary one. And that is something that that the nation needs to remember as a whole. Thank you, and we will take questions now. Thank you, sir. Yeah. I am looking for the first person who's wanting to ask. Ramanji has raised his finger. Samia is next. After Ramanji, please unmute करके पूछिए. हाँ. कल जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में आदेश आया है और कुछ और जानकारी भी दी गई है कि क्या क्या छूट मिलेगी, क्या क्या छूट नहीं मिलेगी, लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन है कि रेड जोन में क्या छूट मिलेगी, ग्रीन जोन में क्या छूट मिलेगी, ऑरेंज जोन में क्या छूट मिलेगी। यानी कि कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात होने के बाद उन्हें भी अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि अपने इलाके के लोगों को, जब उनके पास कई बिजनेसेस हाउस के फोन आ रहे हैं, कई जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनका फोन आ रहा है, उनसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, उनको अभी तक सामान्य तरीके से पता नहीं चल पाया है कि 4 तारीख से वो क्या खोल पाएंगे, कैसी छूट वो दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे। आपको लगता नहीं कि सरकार को इस संबंध में पूरी तरीके से साफगोई से बात बतानी चाहिए? सबसे पहले तो जनता की समस्या को सामने रखने के लिए आपको साधुवाद। लाखों शिकायतें इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय इकाइयों, जिला इकाइयों व राष्ट्रीय इकाइयों तथा अग्रिम संगठनों को भी आई है। हम एक बार फिर इसीलिए चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर इन 5 सवालों का जवाब देश को आगे बढ़कर दे दें, चाहे मन की बात से ही दें, तो बहुत सारे इस प्रकार के विवादों, समस्याओं, सवालों, इन सब पर से पर्दा हट जाएगा और लोगों का जीवन शायद सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि लॉकडाउन 3.0 के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है और क्या भविष्य का रास्ता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी सामने आकर देश से अपने विचार, नीति और भविष्य का रास्ता साझा करें। धन्यवाद। Thank you, sir. Samia, you have bit on suo moto? Yes, sir. Okay, come in. Hello, sir. Good afternoon. My question begins with the fact that this particular lockdown has been only announced through a press release. Do you think there is some skirting of responsibility on the part of the cabinet ministers, either like Home Minister or the others who can possibly come to the media and make an announcement with the guidelines per se? And my second question will be about the migrant workers who are now being sent back to the native places through buses and through special trains. Do you think it's a little too late in the day? Because now when the work are being gradually restored, they are being sent back to the native places. Their livelihood depends upon these places in the city, while now they are being sent off. So do you think there is some mismatch when it comes to assessment of when exactly should they have been sent back to the hometown? Well, your first question, I will say, this is not the time for blame game. However, the nation had lakhs and lakhs of questions, genuine doubts, apprehensions, lack of knowledge about the way ahead, illumination about the path to be taken, enlightenment about the methodology, mode, and the thought process of the Prime Minister and the government in the days and months to come about leading the nation forward. None of them were answered yesterday, for no one came forward. We urge upon the Honorable Prime Minister to answer these 5 pertinent questions that Congress Party is not raising. We are only a vehicle of espousing the voice of the people and raising the voice and the questions and the doubts and apprehensions that are being stated over and over by lakhs and lakhs of fellow Indians. We hope and urge, request, plead, and ask the Prime Minister to come forward and answer these 5 questions to people of India. Regarding your second question, the migrant labor issue
has not been handled in the humane, humanitarian, compassionate way that it should have been handled. We gave them 3 hours notice to go back home when they could not have. Then neither food, nor ration, nor wages were provided to them. Post our partition in 1947, for the first time in the history of the country, we witnessed pregnant women, we witnessed old people, we witnessed children walking barefoot without any food or water or medical help or medicine or necessities, walking thousands of kilometers and dying on the way. Can any nation, much less a progressive country like India, afford to treat its citizens, its fellow Indians, India's dear ones, India's most hardworking class, with such apathy and in such inhumane fashion? The answer is clearly no. We urge upon Government of India to not shirk its responsibility. How can lakhs and crores of migrant workers go home in buses by paying fares from their own pocket, by adhering to social distancing? Can I give you an example? There are 7 lakh migrant workers in Ludhiana, Punjab. In one bus, only 25 people can go. You need nearly 10,000 buses for them to carry them back either to Uttar Pradesh or to Bihar. How many months will it take for them to go back home? So we urge upon Prime Minister Shri Narendra Modi and Government of India to carry them back home free of cost in sanitized trains by arranging appropriate food and ration. We also urge upon Prime Minister and Government of India to transfer 7,500 rupees to the account of nearly 40 crore poor and migrant laborers through PM Kisan Yojana, through MG Narega workers account, through Jan Dhan accounts, and through every pensioner's account. Anything else will be a travesty of justice and of every founding principle that India stands upon. We sincerely hope that Prime Minister is listening to this and will today itself act upon the same. Thank you. Thank you, sir. We'll go to Siddharth from NI. Siddharth, come in, please. नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जो ग्रीन जोन और येलो जोन के अंदर एक्टिविटीज शुरू की गई हैं, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? दूसरा सवाल ये कि कई जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से साफ अपने टीचर्स को और अपने एम्प्लॉयज को ये मैसेज दे दिया गया है कि मई से लेके आगे कई महीनों तक जब तक नॉर्मलाइज नहीं होती हैं चीजें, वो सैलरी नहीं दे पाएंगे। इस तरीके की चीजों पे एक क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए, कुछ मैकेनिज्म इस पे भी बनना चाहिए? आपने 5 वो प्रश्न जो हमने पूछे और 7 वो सुझाव दिए, उन पर अवश्य ध्यान दिया होगा। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर उन 5 प्रश्नों और 7 सुझावों के अंदर है। मैं फिर भी ये दोहराऊंगा, आज मध्यम वर्गीय लोग, आज निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे नौकरी पेशा लोग करोड़ों करोड़ों रोजगार खोने से रोजी रोटी को मोहताज हो गए हैं, और जिनके पास रोजगार है भी उनकी तनख्वाहें 50 से 70% तक काट दी गई हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि निजी क्षेत्र की नौकरियां ना निकाली जाएं, और दूसरी तरफ 113 लाख सरकारी कर्मचारियों का समेत फौज के जवानों के उनका महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत दोनों काट देते हैं। ऐसे में आज आवश्यकता है मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय लोग व नौकरी पेशा लोग, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, उनकी नौकरियों की बर्खास्तगी व तनख्वाह काटने पर संपूर्ण तौर से अंकुश लगे। और मोदी सरकार का ये दायित्व है कि वो इस बारे में जरूरी कदम उठाए। धन्यवाद।
मौसमी पूछना चाहती हैं अगला सवाल। मौसमी। नमस्कार मौसमी जी, पूछिए। नमस्कार मौसमी जी। मौसमी क्या सुन सकती हैं? मेरे ख्याल से अगला सवाल मोहित पूछ लें तब तक। मोहित फ्रॉम न्यूज नेशन। मोहित जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, मोहित जी आ पूछिए। रही है, आप सवाल पूछिए कृपया। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार देश में बढ़ रहा है, 37,000 से ज्यादा अब तक मामले आ चुके हैं। देश में डेली 25 से 30,000 ही टेस्ट हो रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं या दूसरे मुल्कों की बात कर लें तो 1 से 1.5 लाख तक अमेरिका में टेस्ट हो रहा है और वहां पे जो केसेस आ रहे हैं वो हमारे सामने है। ऐसे में हिंदुस्तान में आपको नहीं लगता है कि जिस रूप में टेस्ट होना चाहिए था उस रूप में टेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो डेटा आ सकता था वक्त पे वो नहीं आ पा रहा है? और यही स्थिति अगर रही तो आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, स्थितियां और ज्यादा विकराल हो जाएंगी। मोहित जी, कोरोना संक्रमण को लेकर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने वो पत्रकार वार्ता जो आपसे की और पत्र जो प्रधानमंत्री जी को लिखे, वे कांग्रेस कार्य समिति ने अनेकों बार चिंता जताई है। हमने बार बार ये कहा है कि कोरोना से लड़ाई का एकमात्र रास्ता है टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन। सरकार वो चाहे हम ना सुन रही हो, पर हर रोज और बार बार हम ये प्रश्न उठाते रहेंगे। हिंदुस्तान में मौजूदा टेस्ट संख्या जो 50 से 60 हजार के करीब है, शायद उससे 10 गुना ज्यादा कम से कम इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी कोरोना से जंग जीती जा पाएंगी और तभी हम सही मायनों में संक्रमण का अंदेशा लगा सकेंगे कि वो किस हिस्से में कितना संक्रमण है और कितनी जरूरियात और हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की भी और आर्थिक राहत की भी। आज इस बारे में फिर हमने सुझाव दिया है। उन 7 सुझावों में उम्मीद है कि आपकी सजग कलम और कैमरे के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश की 130 करोड़ जनता की इस गुहार को अवश्य सुनेंगे। धन्यवाद। सुनील प्रभु जी का है। सुनील जी सवाल पूछिए। सुनील जी गो अहेड। नमस्कार। Namaskar. I just wanted to know, there is this Arogya Setu, which has been now made compulsory, mandatory. What is the Congress Party's view on that? And when you were talking in the CWC, you talked about a, exit. Were you all looking at an extension of the lockdown, or you all were looking at an exit in terms of ending the lockdown? आरोग्य सेतु के ऊपर एक सप्लीमेंट में पूछ लूं संदीप वर्तमान से। हाँ, जोड़ ले। इसके साथ आप एक साथ। हाँ, आरोग्य सेतु। हाँ, ये प्रियंका गांधी जी ने आज जो ट्वीट किया है उसमें जो एक चिट्ठी भी जारी किया है, उसमें ये लिखा गया कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करने से 100 रुपया पीएम केयर्स फंड में जाएगा। तो पीएम केयर्स फंड का ऑडिट होना चाहिए। तो इसका थोड़ा भी आप इलाबोरेट कर दीजिएगा। सुनील जी ने जो 2 सवाल पूछे, पहले मैं उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूं। सुनील जी, can you repeat your question please, because I think they've all now got mixed. The first question is about the app, which down there, there is the issue of privacy. And now it has become mandatory for all employees, be it in private or public, to download it for it's become a national directive. So there's not an option. Under the National Disaster Management Act, it has now been made compulsory. There is the right to privacy, Supreme Court thing which you have already. And and the second question is on the CWC. You had an exit of the strategy that you had talked about, and even asked your Congress chief ministers to work towards that. You saw what has happened yesterday, which is a colossal, and lot of, as you rightly said, a lot of questions have to be answered now, and a lot of confusion is there. But were you all looking at an extension of the lockdown, or you all were looking at ending the lockdown? Sunil ji, that's why if you see questions 1, 2, 3 that Congress Party has raised today, question number 3 specifically asks the Prime Minister whether what is the exit strategy from lockdown 3.0, whether we will have a lockdown 4.0 and 5.0 hereinafter,
like we had lockdown 1.0, 2.0 and 3.0. When will it finally end? For answers to these questions lie with the Prime Minister, and the entire nation was waiting to hear them from the Prime Minister, as the order of MHA came without any face with regard to the extension of the lockdown or imposing a fresh lockdown. Regarding the Arogya Setu app, various experts have raised multiple issues of privacy and others, which Sandeep ji from Vartaman also pointed out. Indian National Congress is currently seized of the matter. We are looking at the privacy issues as also the compulsory deduction of amounts. And hopefully within next 24 hours, we will come with a more comprehensive and a calibrated response on the issue. But yes, these are areas of concern. We have noted them. Thank you. Thank you. Move to the next question, sir. I think Tarun Kalra from Total TV wants to ask a question. Tarun ji, are you there? जी मैं सुन सकता हूँ। प्रणाम सर। सर मेरा सवाल ये है कि पॉज बटन बताया था राहुल गांधी जी ने कि लॉकडाउन एक तरह से पॉज बटन है और जैसे ही उस बटन को हम फिर से दबाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी मामलों की और हम कोरोना से पीछे हैं। आगे रैंडम टेस्टिंग के जरिए हम 2 कदम आगे रह सकते हैं। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी 3.0 लॉकडाउन का समर्थन कर रही है या फिर विरोध? देखिए तरुण जी, सवाल और जवाब दोनों ही बड़े सीधे हैं। लॉकडाउन 3.0 लागू किया, कांग्रेस समेत बाकी ने भी स्वीकारा, परंतु सवाल ये है 21 दिन के लिए पहला लॉकडाउन लागू किया गया, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लागू किया गया, अब तीसरा लॉकडाउन लागू कर दिया गया। देश ये जानना चाहता है कि क्या ये फाइनल लॉकडाउन है और 17 मई 2020 के बाद लॉकडाउन देश से खत्म हो जाएगा और देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। यदि है तो इस लॉकडाउन 3.0 का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है, क्या रास्ता है? शायद आपने अगर ये पत्रकार वार्ता पूरी सुनी हो तो आपके पूरे सवाल का जवाब इसके अंदर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश से ये साझा करना होगा कि लॉकडाउन से अब देश बाहर कैसे निकलेगा, या फिर देश को और लॉकडाउन 4.0 या 5.0 भी मिलने वाले हैं। इसका जवाब, सवाल सही है, मुझे लगता है कि जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिलाल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिलाल जी सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है कि राजस्थान सरकार की तरफ से जितने भी पेशावर वकील हैं उनको 5-5 हजार रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है सरकार ने, उसके लिए आवेदन पत्र भी मांगे गए हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि राजस्थान सरकार किस तरह से पेशावर वकीलों की आर्थिक स्थिति जो लॉकडाउन में उसके प्रति कितनी संवेदनशील है। लेकिन सभी राज्य सरकारें देश से निरंतर मांग कर रही हैं केंद्र सरकार से उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि वो अपने राज्यों में आर्थिक संकट से लड़ सके। लेकिन मोदी जी निरंतर इस पे चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनी हुई सरकारों का मुखिया जब बात करता है और उनकी बात न सुनी जाए तो ये कहीं ना कहीं अपमान है देश राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। कांग्रेस को विपक्षी पार्टी होने के नाते सहयोगी दलों के साथ मोदी सरकार का खास तौर से इस टाइप की बात का वॉकआउट करना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए। बिलाल जी, आज ना बॉयकॉट का समय है, ना वाद विवाद का, ना व्यक्तिगत विरोध का, ना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का, ना इल्जामात का। आज समय है हाथ से हाथ पकड़ सही रास्ता दिखाने का और सही रास्ते पर चलने का, ताकि देश मिलकर कोरोना से जंग जीत सके। हाँ, मैं एक बात से सहमत हूं और आपने देखा कि जब कांग्रेस के 7 सुझाव हमने दिए तो सबसे पहले हमने ये कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी बार बार फाइनेंशियल राहत पैकेज पार्ट 2 की वकालत कर चुके हैं। अगर आप सुझाव नंबर 7 पढ़ेंगे तो उस सुझाव नंबर 7 में हमने फिर ये दोहराया कि केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी फजूल खर्ची बंद करें। 20,000 करोड़ के सेंट्रल यानी सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट को
आज रोककर ये पैसा कोरोना से लड़ाई में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? 1,10,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन और 9,000 करोड़ के प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए जहाज खरीदने पर रोक लगाकर ये पैसा कोरोना से जंग में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? भारत सरकार के अगर 30% फजूल खर्चों पर रोक लगे तो 2,60,000 करोड़ रुपया बच सकता है। ये पैसा इसमें से 1 लाख करोड़ प्रांतों को देकर कोरोना महामारी से आर्थिक और स्वास्थ्य की जंग लड़ी जा सकती है। मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है जिम्मेवार विपक्ष के कि आप लोगों के माध्यम से सरकार को एक सजग प्रहरी के तौर पर आगाह करती रहे, और ये हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगला सवाल है आसिफ खान जी का, टीवी 100 से। आसिफ जी अनम्यूट करिए, हाँ पूछिए। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जब कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी तादाद बढ़ रही है, तो क्या ऐसे हालातों में जो ग्रीन एरिया है, क्या वहां पर छूट देना ये ठीक है? और दूसरा, दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं, जो छात्र फंसे हैं, क्या उनको वहीं पर व्यवस्था नहीं की जाना चाहिए ताकि वो वहीं पर रुके, वहीं खाएं, वहीं पर रहें? क्या उनको अपने इलाके में भेजना ये जरूरी है? और मेरा एक सवाल ये है कि सर, पहले मैं आपके इन सवालों का जवाब दे दूं, एक बार इंतजार कर लें कृपया। देखिए, लाखों करोड़ों मजदूर, छात्र हमारे देश के भिन्न भिन्न कोनों में फंसे हैं। उदाहरण के तौर पर कोटा राजस्थान में कितने छात्र फंसे हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे के लिए तो नीतीश बाबू ने गाड़ी दी, परंतु बिहार के हजारों छात्रों के लिए यातायात का इंतजाम नहीं किया। इसलिए हमने वन स्टेप सॉल्यूशन दिया है। केंद्र सरकार बगैर खर्चे के, बगैर टिकट के, बगैर किराए के स्पेशल सैनिटाइज ट्रेन खाना सहित डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन चलाकर सभी मजदूरों, छात्रों और दूसरे लोगों को अपने अपने घर जाने का पुख्ता इंतजाम करे। यही एक रास्ता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर अपने घर पहुंचाने का। इसी प्रकार से लाखों लोग हिंदुस्तान के विदेशों में फंसे हैं। आप देखिए, आए दिन कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड विशेष फ्लाइट्स चलाकर अमृतसर से, दिल्ली से, बेंगलोर से, देश के अलग अलग कोनों से अपने नागरिकों को अपने अपने देश वापस ले जा रहे हैं। तो भारत एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइन के माध्यम से विदेशों में फंसे, खाड़ी के देशों में फंसे हमारे लाखों लोगों को वापस क्यों नहीं ला सकता? ये मानवीय कदम है, हम इसकी वकालत करते हैं और इसे निःशुल्क बगैर किसी फीस के किया जाना चाहिए। धन्यवाद। प्रणव जी, कैन वी कंक्लूड नाउ? सर, द लास्ट क्वेश्चन, आई रिजर्व द राइट टू द लास्ट क्वेश्चन। शिलेश जी ने पूछा लोकमत से, ये कल जो इवेंट है उसके संबंध में है। द आर्मी हैज बीन आस्क्ड टू डू फ्लावर शावरिंग, lighting etc. to pay respect to doctors and others. On the other hand, they have been deprived by their deprived of their basic needs like PPE kit, masks, etc. What do you think, in your opinion? A huge amount of money is being spent on this. आदरणीय मोदी जी, हम बड़ा हाथ जोड़कर विनम्रता से करेंगे। पूरा देश हमारे डॉक्टर, सिपाहियों, नर्सेस के लिए उन्होंने थाली बजाई, फिर ताली बजाई, फिर दिए जलाए, और ये बहादुरी की बात है कि हमारी सेना भी उन्हें सलाम करेगी। पर डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स को क्या चाहिए? उन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए जो आज भी उपलब्ध नहीं। उन्हें N95 मास्क चाहिए जो आप नहीं दिलवा पा रहे। कोरोना संक्रमण से कितने ही डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पत्रकार, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, ये सब ग्रस्त हो गए और इनका परिवार खतरे में पड़ गया, पर किसी को परवाह नहीं। इनको डबल तनख्वाह चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, पर कोई देता नहीं। उनको हमारा सम्मान और स्नेह तो चाहिए,
पर उन्हें रैपिड टेस्टिंग किट्स चाहिए जो असली हो, नकली ना हो। उन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, बॉडी ओवरऑल्स, ग्लव्स, हेड कवर, गोगल्स, शू कवर ये चाहिए। इसलिए इस लड़ाई में सबसे पहला काम, सबसे लॉडेबल काम होगा हमारे कोरोना वाहकों को, कोरोना सैनिकों को, ये सब कैटेगरीज जो मैंने बताई जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं, इनकी नौकरी बर्खास्त ना हो, इनकी तनख्वाह ना काटी जाए, इनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मिले, इनको N95 मास्क मिले, इनकी तनख्वाह दुगनी हो जाए। अगर पूरा देश मिलकर और देश की सरकार ये सुनिश्चित कर दे तो ये सबसे बड़ी अनन्य सेवा होगी। धन्यवाद। सर मौसमी वापस आ गई, अगर आप ले सकते हैं सवाल आखिरी। हाँ मौसमी जी बताइए प्लीज। सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क शायद प्रॉब्लम था। सर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी निर्देश जारी किए हैं और जो केंद्र सरकार ने आदेश दिया है उसी के तहत कहा है कि 15 से 20 लाख को लोगों को रोजगार देने के लिए योजना तुरंत बनाई जाए। पीएम आवास योजना के तहत मनरेगा के कर्मचारियों, श्रमिकों को रोजगार दिया जाए और अपनी पीठ थपथपाई है जिस तरह से कोरोना से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हैंडलिंग की है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मसले को? और उत्तर प्रदेश क्योंकि वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स है अपने आप में ही पूरा प्रदेश, क्या आप संतुष्ट हैं उनके इस निर्देश से? आदित्यनाथ जी पीठ तो अक्सर थपथपाते हैं, मशहूरी भी बहुत करवाते हैं, अखबार में खबरें भी बहुत छपवाते हैं, टेलीविजन पर समाचार भी बहुत चलवाते हैं, पर जमीनी हकीकत से अनेकों बार मुंह मोड़ लेते हैं। सबसे पहला काम उन्हें राजस्थान और छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ उनका पड़ोसी प्रदेश है, उससे अनुसरण कर 35 किलो अनाज पहले हर गरीब के घर में भिजवाइए। सबसे बड़ी सेवा यही होगी। और आप तो योगी हैं, अपने आप को योगी कहते हैं। जन सेवा ही प्रभु की सेवा है। 7500 रुपया इन मजदूरों के खाते में डलवाइए, जैसा राजस्थान की सरकार ने 1500 रुपया और 2500 रुपया की 2 किस्तें डलवाई हैं। सब विधवाओं, अपंगों और उनके साथ साथ बुजुर्गों, उनको 3-3 महीने की पेंशन एडवांस में दीजिए। एमजी नरेगा का काम इस समय संभव नहीं तो कम से कम 3 महीने का एमजी नरेगा के वेजेस उनके खाते में एडवांस में डलाइए। योगी जी, आदित्यनाथ जी, अजय सिंह बिष्ट जी, अगर आप ये काम करेंगे तो आगे बढ़कर हम सब आपकी तारीफ करेंगे। बातें बहुत हुई, थोड़ा काम कर दिखाइए। धन्यवाद सर। आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for joining.